नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल पर। आज फिर से हम आप लोगों के लिए 30 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपको 20-20 के 2 सेट सॉल्व करा चुके हैं। आज फिर से हमने आज 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय ना खराब किया जाए, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। है आप लोग ध्यान रखना, ये जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं इस सन 2023 यूपी पेट को देखते हुए क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्व हैं। और जरूरी नहीं कि आपको यूपी पेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस है। तो जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में जनरल अवेयरनेस जीके जीएस के वेटेज रहता है, उसका महत्व रहता है। तो आप कोई भी पढ़ सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपसे पहला क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है और दिन बताना है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को, 25 दिसंबर को या 10 दिसंबर को। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा 3 दिसंबर को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 दिसंबर को क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 8 अप्रैल, 8 जून, 8 मार्च से। तो ये कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 जून को। 8 जून को क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 2 का उत्तर क्या हो गया? 8 जून। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर चलते हैं। देखिए आपसे 3 क्या कह रहा है? बाल विहार प्रणाली अर्थात सिस्टम के संस्थापक कौन थे? मांटेसरी, फ्रोबेल, थर्नडाइक, पर्सिनन। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा फ्रोबेल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? फ्रोबेल। ऑप्शन बी आपका साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। तो ये कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। 21 जून 2015 को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अब आ जाइए, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप है मोहिनी अट्टम नृत्य रूप है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। अर्थात ये मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है केरल। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है साथियों। आपको हम बता दें, आपके यूपी पेट पे 10 नंबर पूछता है। कितने नंबर पूछता है? 10। इसलिए आपको बहुत सावधानी से बड़ी चालाकी से पढ़ाई करना है, क्योंकि इस पे भी आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका 10 नंबर से अगर नुकसान हो जाता है तो आप जो आपका टारगेट है 85 प्लस या 90 प्लस 5 वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जो पेट का जब मेंस होता है तो उसकी मिनट आप देखिए, क्योंकि 2-2.5 वैकेंसी आती है, वो 100 में से आप ध्यान देखे होंगे कम से कम 85 प्लस है। अभी जो यूपी लेवल का परीक्षा हुआ था जिसमें 8,500 वैकेंसी देखी, उसमें लगभग 70 के ऊपर तो मेरिट कर दिया था। बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे। आप लोग को फिर ध्यान रखना है ना कि आप लोग कम से कम अगर 85 प्लस ले आते हैं तो जितनी भी वैकेंसी आती हैं इसके द्वारा मेंस में आपको बुलाया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे? हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 6 पे। देखिए विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च, 5 जून, 21 मार्च, 22 जून। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो क्या ये लगभग सभी बच्चों को पता होगा? क्या था? 23 मार्च। क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का? 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या माना जाता है? शहीद दिवस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम अब लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? आपसे पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? गाय का दूध नहीं सम्मिलित किया जाता है, गाय के गोबर, गाय का घी, तुलसी।
तो क्या नहीं सम्मिलित किया जाता है? आपका 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका 8 उत्तर पुलिस ही नहीं सम्मिलित किया जाता। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 9 पर। उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? 24 जनवरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 जनवरी क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखिका कौन है? पुस्तक का नाम सुनिए, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की है। कहाँ की है? पाकिस्तान की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर जो इसरो का है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, क्योंकि ISRO, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 पाते हैं अब हम लोग। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला सैटेलाइट, उस सैटेलाइट अर्थात हिंदी में उसको उपग्रह बोलते हैं, तो क्या अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह क्या है? उसका नाम क्या है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल, तो उसका क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा आपका? रोहिणी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 13 पे। देखिए 13 से क्या कह रहा है? ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है विक्रम सेठ। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से या किस वाद्य से है? ये पूछा है। सितार, तबला, सरोद, बांसुरी, तो वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है तबला से। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, एडम गिलक्रिस्ट, तो आपका 15 क्या हो जाएगा? युवराज सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए बिल्कुल सही, जो 6 बार पे 6 सिक्स मारे थे इंग्लैंड के खिलाफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक, माई टूथ पुस्तक जो है उस लेखक का नाम बताना है। खुशवंत सिंह, किरण बेदी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, तो उनका क्या नाम है? इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। देखिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आज दिवस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि 1 या 2 नंबर जरूर आपके यूपी पेपर पूछता है। तो देखिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 17 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर 17 सितंबर क्या माना जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता अर्थात लेखक का नाम क्या नाम है? उस पुस्तक का नेम सेक, तो क्या? विक्रम सेठ, झुंपा लहड़ी, किरण देसाई, शोभा डे, तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? झुंपा लहड़ी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेम से पुस्तक के रचयिता कौन है? झुंपा लहड़ी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 19 पर। वह कौन से कवि और संत है जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा है? उनका नाम बताना है। रविदास, सूरदास, कालिदास, तुलसीदास, तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है तुलसीदास। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर सुनिए आप लोग। वह कौन से कवि और संत है जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा है? आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। देखिए 20 सबसे क्या कह रहा है? वह कौन सा राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। उनका नाम बताना है। चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी, रामविलास पासवान, पीपी सिंह, तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था चंद्रशेखर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा आप लोग, स्टॉप करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, तब अपना उत्तर दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 आपसे कह रहा है कि पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही कारण बना एक परमाणु रिएक्टर है, उस परमाणु रिएक्टर का नाम है जहां इसके कारण ये घटना घट गई। मॉस्को, चेरनोबिल, बेलग्रेड, व्लादिवोस्तोक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो गया चेरनोबिल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही कारण बना,
एक परमाणु रिएक्टर है, उस परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? उसका नाम है चेरनोबिल। चेरनोबिल ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? उनका नाम बताना है। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है जॉन बर्दीन। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका क्या हो जाएगा? जॉन बर्दीन को 2 विषयों में क्या मिला था? उसी 2 विषय, मतलब सेम विषय में उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका क्या नाम है? जॉन बर्दीन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त? विभिन्न विषय पूछा है आपसे। मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक संगेर, पियरे क्यूरी, जॉन बर्दीन। तो आपका 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल हो जाएगा। और सेम वाला जो निकला था जॉन बर्दीन, और अलग अलग मैडम क्यूरी, जिनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर, निम्न में से कौन से युग में सही ढंग से मेल नहीं खाता? आपको बताना है। पुरानों पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू, संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन, मिड समर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान। तो इसमें से कौन सा नहीं मैच खा रहा, आपको ये बताना है। तो आपका ये पुराने मित्रों का एक समूह, ये बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू। समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन, ये गलत है आपका। इसलिए आपको उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपका मिड समर नाइट ड्रीम, विलियम शेक्सपियर और राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना में योगदान। चलिए अब इस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पर, निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया? यानी कि भारत में पहला आईआईटी कौन सा बना, उसका नाम बताना है। तो भारत की पहली आईआईटी कौन थी? आईआईटी खड़गपुर। कौन सी? खड़गपुर। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर, बेटों वाली दुविधा, बेटों वाली विधवा, बेटों वाली सॉरी दुविधा नहीं हम पढ़ दिए थे, सॉरी। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? उनका नाम बताना है। तो बेटों वाली विधवा कौन लिखा है? उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर देखिए, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? उनका नाम द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द गोल्डन बर्ड, द बर्ड ऑफ टाइम से। तो कौन नहीं, मतलब उन्होंने कौन सी नहीं लिखी है? द गोल्डन बर्ड। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी द ब्रोकन विंग और द गोल्डन थ्रेशहोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम्स, ये तीनों सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई पुस्तक है, लेकिन ये द गोल्डन बर्ड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अब हम लोग 28 पर। ये देखिए यहाँ पर डैश यहाँ भरना है कि डैश कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। उस कला का नाम है मधुबनी, पटचित्र, कालीघाट, टिकुली। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का 28 हो जाएगा मधुबनी, यानी कि बिहार का ये मधुबनी जो चित्र आपको दिया है मिथिला क्षेत्र का क्या है? कला का ये मधुबनी कला अभ्यास है, भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध हैं पाक कला विशेषक, पाक कला विशेषक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि टोटल कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन। आते हैं हम लोग अपने 30वें क्वेश्चन की ओर। कह रहा गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? उनका नाम क्या है? कालिदास, सोमदेव, प्रेमचंद्र, जयदेव। तो उनका क्या नाम है? जयदेव। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से हमने आज आप लोगों को 30 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं। बस आपसे यही उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, डेली देखिए, जितना हो सके उतना मेहनत करिए। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपका नंबर आएगा, क्योंकि आप ही नहीं बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। पेट में आप देखते हैं कितने ज़्यादा वैकेंसी वो बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन मेंस परीक्षा में कोई वैकेंसी नहीं आती है। लेकिन बच्चे भी क्या करें, मजबूर हैं, नहीं भरेंगे। मान लो कोई वैकेंसी आ गई तब पर भी उनका सिलेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो मजबूरियां हैं, सब बच्चे परेशान हैं, लेकिन जो लगा रहेगा अंत में वही पाएगा। तो चलिए अब इसी पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।